यूपी की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। भानवी सिंह ने राजा भैया के खिलाफ दिल्ली में घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। इसके बाद से ही मामले की चर्चा अब जोरों पर है। दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा है और इस बीच भानवी सिंह के आरोपों ने विवाद को और तेज कर दिया। इस मामले में अब तक राजा भैया की ओर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उनके एक बेहद करीबी कुंवर अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर एक जवाब दिया। उन्होंने भानवी सिंह के आरोपों को न सिर्फ झूठा बताया बल्कि संपत्ति के लालच में माता और पिता को भी पीटने का भी आरोप लगा दिया। कुंवर अक्षय प्रताप सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, माननीय राजा भैया के खिलाफ भानवी सिंह की एफआईआर की खबर काफी सुर्खियों में है। हो भी क्यों ना, राजा भैया टीआरपी बढ़ाने वाला नाम जो है। बीते 4 सालों से तलाक का केस दिल्ली के साकेत कोर्ट में चल रहा है, जिस पर कोर्ट ने सभी पत्रकारों को रिपोर्टिंग पर भानवी सिंह के ही अनुरोध पर रोक लगा रखी है। मर्यादा के कारण भैया ने आज तक इस विषय पर कभी कुछ नहीं कहा और शायद कहेंगे भी नहीं, जबकि भानवी सिंह ने अब बदतमीजी की भी सभी हदों को पार कर दिया है। मेरे ऊपर, भैया के सहयोगियों, सेवकों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने से जब मन नहीं भरा तो आज भैया के ऊपर भी झूठी एफआईआर दर्ज करा दी। भैया पर उंगली उठेगी तो उनके शुभचिंतक चुप नहीं बैठेंगे, बैठना चाहिए भी नहीं। कुंवर अक्षय ने आगे लिखा है, अब इनका असली चरित्र आप सभी के सामने लाने का समय आ गया है। भानवी जी संपत्ति के लालच में कई बार अपने माता पिता पर हाथ उठा चुकी हैं। प्रस्तुत ऑडियो में भानवी सिंह की मां श्रीमती मंजुल सिंह अपनी पुत्री भानवी से मार खाने के बाद राजा भैया से रो रो कर अपनी आप बीती सुना रही हैं। बताते चलें कि भानवी सिंह के घर का नाम मोनू है, जिसे आप ऑडियो में सुनेंगे। जिनको लग रहा हो कि ऑडियो फर्जी है, उनके लिए वो पत्र भी संलग्न है, जिसमें भानवी सिंह की 75 साल के वृद्ध और बीमार मां ने उनके द्वारा बार बार पीटे जाने, गाली गलौज करने, धमकी देने से आतंकित होकर पुलिस आयुक्त लखनऊ से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। अमेठी के जामो राजघराने से ताल्लुक रखने वाले गोपाल जी ने आगे इस पोस्ट में लिखा, उन्होंने कहा कि भैया के ऊपर झूठी एफआईआर कराने के बाद अब संकोच लिहाज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इनका असली चेहरा दिखाने वाले कई प्रमाण ऑडियो वीडियो अभिलेखों के रूप में मौजूद हैं, जो समय समय पर आपके सामने लाता रहूंगा। इस दौरान उन्होंने उन लोगों को भी जवाब दिया जिनकी नसीहत थी कि यह विवाद यूं नहीं बढ़ना चाहिए। गोपाल जी ने लिखा, जो शुभचिंतक ये कह रहे हैं कि घर का मामला घर में निपट जाता तो अच्छा रहता, वो कृपया ध्यान दें कि घर का मामला घर के बाहर ले कौन आया। एफआईआर कोई घर की बात नहीं होती। भैया के ऊपर झूठा मामला दर्ज कराया गया है, लोगों के सामने सच्चाई आए, अब ये आवश्यक है। बता दें कि पहले से ही राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह का मामला सुर्खियों में रहा है, क्योंकि भानवी सिंह ने दिल्ली की एक अदालत में राजा भैया से तलाक लेने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद राजा भैया लगातार सुर्खियों में आते रहे हैं। गौरतलब है कि राजा भैया यूपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और मायावती के शासनकाल में उनके ऊपर पोटा एक्ट भी लगाया गया था, जिसके तहत वह जेल में भी बंद रह चुके हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।